दोस्तों, लॉस एंजलिस का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है ग्लैमर, हॉलीवुड और खूबसूरती। लेकिन आज ये शहर एक और वजह से दुनिया के हेडलाइंस में है, एक भयानक जंगल फायर। ये आग सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि एक ह्यूमन मेड ट्रेजेडी भी बन चुकी है, जो हमारे एनवायरनमेंट और हमारे जीवन के लिए एक बड़ी वार्निंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये आग कैसे लगी, इसका असली कारण क्या है, इस फायर से अब तक कितना नुकसान हो चुका है, आग इतनी भयानक क्यों हुई, रिलीफ और रिकवरी के लिए क्या क्या किया जा रहा है और आगे ऐसे डिजास्टर को कैसे रोका जा सकता है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉस एंजलिस के आसपास के जंगल में ड्राई वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। लाइटनिंग स्ट्राइक से सूखी लकड़ी और पत्ते तुरंत इग्नाइट हो जाते हैं। कैलिफोर्निया रीजन हर साल समर में एक्सट्रीम हीट फेस करता है। 2025 के हीट वेव्स ने जंगल को और ड्राई कर दिया, जो फायर के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस क्रिएट करता है। रिसर्च के मुताबिक 85 to 90% फॉरेस्ट फायर्स ह्यूमन नेग्लिजेंस के कारण होती है। कुछ कॉमन कारण ये है: सिगरेट बट्स का केयरलेस डिस्पोजल, इलीगल फायरवर्क्स, कैंप फायर्स का ठीक से ना बुझाना, इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस में शॉर्ट सर्किट हो जाना। ये लॉस एंजलिस के फायर के पीछे क्लाइमेट चेंज का बड़ा हाथ है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण रीजन का एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है। पिछले 20 सालों में ड्रॉट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ती गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 के बाद से कैलिफोर्निया में हर साल सीवियर ड्रॉट डिक्लेयर किया गया है। दोस्तों, ये कैलिफोर्निया के आसपास में सेंटियाना विंड्स काफ़ी ज़्यादा होता है। ये विंड्स गर्म और ड्राई होती है, जो फायर के फ्लेम्स को और एग्रेसिव बनाती है। विंड्स की स्पीड कभी कभी 80 एमपीएस तक पहुंच जाती है, जो फ्लेम्स को और ज्यादा स्प्रेड कर देती है। अभी के रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस का लगभग 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पूरी तरह जल चुका है। लॉस एंजलिस और सराउंडिंग रीजन्स के फॉरेस्ट का मेजर पार्ट खत्म हो गया है। इस फायर ने कैलिफोर्निया के इकोसिस्टम को परमानेंट डैमेज पहुंचाया है। दोस्तों, कैलिफोर्निया के इंसानों के साथ साथ थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स अपने हैबिटेट्स खोने के साथ साथ मर चुके हैं। कैलिफोर्निया कॉन्डोर, माउंटेन लायंस और रेड फॉक्स जैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज के एक्जिस्टेंस को भी बड़ा खतरा है। फूड चेन और नेचुरल बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल डिसरप्ट हो गई है। दोस्तों, इस खतरनाक फायर की वजह से लगभग अभी तक 75,000 से ज्यादा लोग इवैक्यूएशन के लिए मजबूर हो चुके हैं। 10,000 से ज्यादा होम्स और बिल्डिंग्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस फायर से अब तक लगभग 10 से 15 लोगों की जान भी जा चुकी है। अगर हम फाइनेंशियल लॉस की बात करें तो फाइनेंशियल लॉस का एस्टीमेट अभी तक $3 बिलियन से ज्यादा है। दोस्तों, फायर के धुएं के कारण एयर क्वालिटी हैजर्डस लेवल तक पहुंच चुकी है। लॉस एंजलिस में PM 2.5 और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल डेंजरस हो चुकी है। आस्थमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। स्किन एलर्जीज और आई इरिटेशंस लोगों को देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जैसे लंग कैंसर का रिस्क भी यहाँ पे बढ़ चुका है। अगर हम कैलिफोर्निया की इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की बात करें तो रोड्स और हाईवेज को भी सीवियर डैमेज पहुंचा है। पावर लाइंस और वाटर पाइपलाइंस डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो पब्लिक यूटिलिटीज को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। दोस्तों, आग इतनी भयानक क्यों हुई? इसके कई रीजन है। क्लाइमेट कंडीशंस, पिछले कुछ सालों में रेनफॉल काफ़ी कम हुआ है, जिस वजह से वेजिटेशन और ड्राई हो गया है। एक्सट्रीम हीट वेव्स ने इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा सीरियस बना दिया है। इसके अलावा भी सेंटियाना विंड्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है। विंड्स के कारण फायर की इंटेंसिटी और स्पीड मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई है। ये विंड्स एक फायर स्टॉर्म क्रिएट करती है, जो कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इसके अलावा भी और भी बड़ी वजह यह है कि लोकल एजेंसीज के पास इतने बड़े स्केल की फायर हैंडल करने का कोई भी रिसोर्स नहीं था। फायर ब्रेक्स और फायर बैरियर्स का एब्सेंस भी एक मेजर इशू थे। दोस्तों, लॉस एंजलिस का टेरेन हिली और अनइवन है, जो फायर फाइटर्स के लिए एक्सेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बनाता है। दोस्तों, करंट सिचुएशन की अभी अगर हम बात करें तो 5,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स लगातार काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स और एयर टैंकर्स के जरिए वाटर और फायर रिटार्डेंट स्प्रे किया जा रहा है। ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है फायर की एग्जैक्ट लोकेशन और इंटेंसिटी मैप करने के लिए। इसके अलावा भी लोकल अथॉरिटीज ने 10 से ज्यादा कंट्रीज को इवैक्यूएशन जोन्स डिक्लेयर किया है। रिलीफ कैंप्स में लोगों को बेसिक नेसेसरीज जैसे फूड, वाटर और मेडिकल केयर दी जा रही है। और डैमेज को कंट्रोल करने के लिए रोड्स और हाईवेज को टेम्पररी रिपेयर किया जा रहा है, ताकि इमरजेंसी सर्विसेज को यूज किया जा सके।
यूटिलिटीज जैसे पावर और वाटर सप्लाई को रिस्टोर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में रेस्पिरेटरी पेशेंट्स के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है। और ऐसे ही डेंजरस फायर को रोकने के लिए अगर हम फ्यूचर सोल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले हमको फॉरेस्ट मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। कंट्रोल्ड बर्निंग और ड्राई वेजिटेशन रिमूवल के जरिए फॉरेस्ट को सेफ बनाना होगा। फायर रेसिस्टेंट वेजिटेशन को प्लांट करने की स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी होगी। एडवांस सेंसर और एआई बेस्ड सिस्टम का यूज जंगल फायर्स को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए करना होगा। ड्रोन्स और सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम्स को और भी इम्प्रूव करना होगा। और इसके अलावा भी पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स को हाथ में लेना होगा। लोगों को एजुकेट करना होगा फायर प्रिवेंशन और इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स के बारे में। इलीगल एक्टिविटीज जैसे फायरवर्क्स और लिटरिंग को स्ट्रिक्टली बैन करना होगा। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करना होगा। इंटरनेशनल लेवल पर कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स हाथ में लेना होगा। दोस्तों, लॉस एंजलिस का फायर एक छोटी गलती या नेचुरल डिजास्टर का नतीजा नहीं है, बल्कि हमारी केयरलेस अप्रोच और चेंजिंग क्लाइमेट का एक बड़ा वार्निंग साइन है। अगर हम अभी भी नहीं संभाले तो ऐसे डिजास्टर और ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं। नेचर के साथ हार्मनी में रहना अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुका है। आपको क्या लगता है, ऐसे डिजास्टर को रोकने के लिए और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और एक नई अमेजिंग कहानी के साथ।